हाँ पवार, क्या क्या निकला है पानी के नीचे? पवार जो भी है उसे बाहर निकालो, किसी भी तरह से काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ मैं निकल रहा हूँ तो मैं साइड पे मिलता हूँ थोड़ी देर में। बस एक बात तो सही है, ये रानी परिवार के मर्द ना थोड़े वियर्ड जरूर है। मल्हार जी को ही देख लो, मुझसे ज्यादा बात तो ये पवार से करते हैं। और कभी मैं फोन करूं तो नहीं उठाते, लेकिन पवार का फोन ये झट से उठा लेते। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, कभी नहीं। ये जो तुम मन ही मन में बातें करती हो ना, सब समझता हूँ मैं। मन ही मन कोस रही थी ना मुझे, है ना? नहीं क्या मल्हार जी, आप भी कुछ भी। हाँ मतलब नहीं। हाँ पवार, नहीं पवार, काम नहीं रुकना चाहिए। निकालो जो भी है पानी में से, निकालो बाहर। आज रात में काम पूरा होना चाहिए, ठीक है? काका, टेंशन की कोई बात नहीं है। सोरा ने दादा को कुछ नहीं बताया, मैं सुन के आया अभी। शुक्र है भगवान का। ये खबर जाकर वहीनी और दादा को दे दो। ये स्वरा भी ना समझ नहीं आता क्या करे इस लड़की का, कुछ भी करती है। वो सार्थक जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। अनुप्रिया जी बोलिए ना, क्या मदद कर सकता हूँ? वो ये ना एक साड़ी की रिसीट है जिसकी डिलीवरी 26 जुलाई को हुई थी, और ये रिसीट उस लिफाफे में थी जिस लिफाफे में वो रिसीट होती है जिनकी पेमेंट नहीं हुई होती। तो अगर राव साहब को पता चलेगा ना कि इतने दिन हुए और मैंने इनसे पेमेंट नहीं लिया है, तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगी। ये देखिए ना, ये ना ऊपर नाम लिखा हुआ था जो बिल्कुल मिट गया है, और यहाँ पे नंबर है, और पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं आ रहा कि 26 जुलाई को मैं किसके घर गई थी डिलीवरी करने। और ये जो नंबर है ना, मैंने बहुत बार इनको फोन किया लेकिन लग ही नहीं रहा। तो आप मेरे लिए ये पता कर सकते हैं कि ये फोन नंबर किसका है? मतलब मैंने सोचा था कल्याणी से पूछ लूंगी, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही घर पे जो कुछ चल रहा है उससे वो बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा शायद आप अगर मेरी मदद करें तो। हाँ अनुप्रिया जी, क्यों नहीं। ये आपने कहा ना कि ये नंबर अनअवेलेबल था। मैं पता लगाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। आओ साहब, उस तालाब के भानगढ़ में आप क्यों पड़ रही है? मल्हार ने खुद गांव वालों को सफाई के ऑर्डर्स दिए हैं, तो आप जाने दो ना। तो हम क्या डरते हैं क्या मल्हार से? और गांव वाले खुद आए थे हमारा मशवरा लेने के लिए। गांव वालों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है उस तालाब से। जब देवी की पालकी निकलती है ना, तो उसके चरणों के फूल उस तालाब में बहाए जाते हैं। भूल गई क्या तुम? और तुम कह रही हो उस तालाब के ऊपर से पुल बनाया जाएगा। लेकिन आओ साहब, पुल से गांव वालों का ही फायदा होगा। कैसी दाल बनाई है? हाँ, नमक ही नहीं डाला है। अरे कॉलेज जाकर 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हो, हमें ज्ञान बांट रही हो। जितना ध्यान बाहर के कामों में देती हो ना, उससे ज्यादा ध्यान इधर घर के कामों में दिया करो। जाओ फिर से हाँ बोलिए। क्या? लेकिन मल्हार को और इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो जो तालाब के नीचे सामान था वो निकला क्यों नहीं है अभी तक? पवार देखो, बहानेबाजी मत करो। एक तो वैसे ही पानी का लेवल इतना नीचे है। मैं कुछ नहीं जानता, जो भी सामान है पानी के नीचे जल्दी निकालो, ठीक है? और मुझे फोन करो।
ये रास्ता क्यों रोक रखा है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे चुप के क्या वार करते हो? रास्ता क्यों रोका है? एसीपी, तालाब के मामले से दूर रहो। अब नहीं चाहते कि उस तालाब पर पुल बने। सालों से देवी माँ के चरणों के फूलों को बहाया जाता है उस तालाब में। देवी माँ का आशीर्वाद है उस पानी में। कितना भी सूखा पड़े उस तालाब का पानी नहीं सूखता। ये तैबीयत चमत्कार नहीं तो और क्या है? हम उस तालाब पर पुल नहीं बनाने देंगे। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, तुम रोकोगे? एक पुलिस वाले को वो भी ऐसे गैर कानूनी तरीके से रोक के देखो। एक को इसको भून दूंगा सालों। चुप रहो, रुक जाओ, हटो पीछे। छोड़ो छोड़ो से। मैंने कहा हटो पीछे। दिमाग खराब है तुम सबका। खबरदार जो किसी ने मल्हार को हाथ भी लगाया तो बोला था ना कि उस तालाब की सफाई का काम रुकवा दूंगा। उस पुल का काम रुकने से पहले ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बात का भरोसा रखना चाहिए था। मल्हार, गांव वालों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तो कहा आप ये गांव वाले तालाब की सफाई नहीं चाहते, विरोध करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से, इस तरीके से नहीं। उसी के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। ये कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। तुम अपने आदमियों से कह के उस तालाब की सफाई का काम अब रुकवा सकते हो। कानूनी तौर पे वो पुल नहीं बनना चाहिए। आप इन गांव वालों का साथ दे रहे हैं? आप कैसे इन गांव वालों को साथ दे सकते हैं? आप जानते हैं ना उस तालाब की गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। वहां की सफाई के बाद, वहां के पुल के बाद कितना फायदा होगा गांव का, आप जानते हैं ये बात? वहां पुल बनने के बाद स्कूल के बच्चों को 5 किलोमीटर तय करना नहीं पड़ेगा। 1 किलोमीटर में स्कूल पहुंचेंगे। हॉस्पिटल की दूरी कितनी कम हो जाएगी, ये जानते हैं आप? ये सब जानने के बावजूद आप इन गांव वालों का साथ दे रहे हैं। मल्हार, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अपनी जगह है। गांव वालों का विरोध करना उनका अधिकार है, और एक वकील होने के नाते मैं इनका केस लड़ने जा रहा हूं क्योंकि वो मेरा फर्ज है। रही बात इन कोर्ट ऑर्डर्स की, तो तालाब की सफाई तो रुकनी चाहिए क्योंकि ये गांव वाले यही चाहते हैं, और मैं बस अपना काम कर रहा हूं। मल्हार, ठीक है, आप अपना काम कीजिए। आप करोगे? हटाओ रास्ता। हटाओ ये सब। माफ करना मल्हार, लेकिन तालाब की सफाई रोकने का और कोई तरीका नहीं था। चाहे जो भी हो जाए, मैं 26 जुलाई की रात का राज तुम्हारे सामने खुलने नहीं दे सकता।